अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि या खबीरू के वजीफे की जो है उसको रिपीट अगर करना हो तो उसको क्या किया जा सकता है। बिल्कुल या खबीरू के वजीफे को कंप्लीट दोबारा से रिपीट किया जा सकता है। और कोशिश ये करें कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़कात का निज़ाम बनाया है, ज़कात का मेन मकसद क्या है कि आपके जमा शुदा माल के अंदर से जो है वो ज़कात निकाली जाए, और ज़कात निकालने से आपका माल जो है वो पाक होता है। अगर इस मतलब को आप समझ जाएंगे तो आपको बआसानी तरीके से समझ आ जाएगा कि वजीफे को रिपीट क्यों किया जाता है, या किसी भी अमल को जब इंसान करता है तो उसके बाद उसको अगले साल के लिए दोबारा से फिर क्यों रिपीट करता है। अभी हम बात करते हैं कि शवाल के इस बाबरकत महीने के अंदर अगर आप या खबीरू के वजीफे को दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं तो आप आने वाली नौचंदी जुमेरात से, यानी बुध का दिन गुजार के मगरिब के बाद नौचंदी जुमेरात शुरू हो जाती है, उस दिन से आप इस वजीफे को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं जिन्होंने पहले किया है। और जो पहली बार इस वजीफे को करने जा रहे हैं तो वो इसको कर सकते हैं, लेकिन उनका ये होगा कि उनको नीयत ये करना होगी कि सबसे पहला वजीफा 3 महीने तक आपने वज़ाइफ यानी हर महीने के हिसाब से आपने 7 दिनों का वजीफा करना होगा। पहली नशिस्त के अंदर, पहले महीने के अंदर आपने रज़ाए इलाही के लिए वजीफा करना होगा। दूसरी नशिस्त में आपने इसको हदियतन तोहफतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है आपको पेश करना है। और तीसरी बार आप जो है इसको अपनी ज़ात के लिए इस्तिखारे की नीयत से कर सकते हैं। तो इस तरह ये 3 महीनों की नशिस्त जो है हर महीने 7 दिनों के हिसाब से आप इसको कंप्लीट करते हुए इन 3 महीनों के अंदर काफ़ी हद तक अपने अंदर काफ़ी तब्दीलियों को महसूस करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूर की तजल्ली उसको अपने बातिन के अंदर बआसानी तरीके से महसूस और देख सकेंगे। इसके अलावा एक और ख़ास बात वो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी लोग इस वजीफ़े को पहले से कर चुके हैं या अभी तक उसका नतीजा उनको नहीं मिला, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इसको दोबारा से रिपीट करें, और साथ साथ इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपके अमाल के अंदर, आपके अमले ज़िंदगी के अंदर आपके उन फ़राइज़ की हक़ तलफ़ी ना हो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कानून के तौर पर हम पर नाफिज किए गए हैं, और जो हकूकुल्लाह और हकूकुल बाद हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं उनमें किसी भी किस्म की कोताही ना हो पाए। क्योंकि वज़ाइफ जितने भी किए जाते हैं ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जो इंसान अपने मतलब के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि तमाम फ़राइज़ को एक जगह साइड पे रखते हुए अपने तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के अमाल को तरजीह देने के साथ साथ इंसान को मिलता कुछ भी नहीं है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने फ़राइज़ को प्रॉपर तरीके से अंजाम दें। उसमें इबादात हैं, उसमें बाकी सारे फ़राइज़ हैं, उन सब फ़राइज़ को अपने टाइम और प्रॉपर तरीके से जो है उसकी अदायगी के बाद आप अपनी नफली इबादत की तरफ आएँ। तो ये एक नफली इबादत है जो आप करने जा रहे हैं इस वजीफे की शक्ल में, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे की नीयत को देखते हुए उस बंदे को नवाजता है। और कोशिश ये करें कि जब आप इस वजीफे को कंटिन्यू करने का इरादा करें तो अपनी नीयत को खालिस रखें, और अपनी नीयत के अंदर उस किस्म की जो है पुख्तगी होनी चाहिए कि आज के बाद आप किसी भी किस्म की किसी भी कानून को या किसी भी अल्लाह के फ़राइज़ को या इस दुनिया के जितने भी आपके रिश्ते हैं उन फ़राइज़ को आप किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करेंगे। फिर जाके आप इस वजीफे के फ़यूज़ व बरक़ात अच्छे तरीके से समेट पाएंगे। तो बिल्कुल आप इस वजीफे को कंटिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से रिपीट कर सकते हैं जो पहले से कर चुके हैं, और जिन्होंने पहली बार करना है तो वो इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद वीडियो जो डिटेल के साथ मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं उनको देखकर काफ़ी हद तक मदद ले सकते हैं। ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि क्यों किसी भी वज़ाइफ को दोबारा से अगले साल और नया साल आने पर दोबारा से रिपीट किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।